नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपके भाई साहब। इंडियन सुपर लीग इज बैक एंड वी आर वेटिंग भाई, वी आर वेटिंग फॉर दिस डे कि भाई कब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हो जाए और कब हम उसके बारे में बात करें। तो फाइनली वी आर हियर विद सम इनसाइट एंड विद सम एनालिसिस। ऑफ कोर्स यस, जैसे मैंने बताया पहले भी, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट करना टू विन अ जर्सी। एंड भाई साहब कुछ ही दिनों में गिव अवे का अनाउंसमेंट भी होने वाला है, तो या डोंट फॉरगेट टू डू दैट एंड आई विल गिव अ रीजन टू कमेंट। ये जो इंटरकाशी वर्सेस एफसी गोवा के मैच में हुआ, जो पेनल्टी दी गई थी एंड लुइस तारेस को रेड कार्ड दिया गया था, कि क्या ये रेड कार्ड था, क्या ये पेनल्टी थी, जरूर हमारे साथ में शेयर करें। बट बिफोर एवरीथिंग लेट्स टॉक अबाउट द ओपनिंग मैच ऑफ टुडे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मोहन बगान वर्सेस केरला मैच के बारे में। ऑफ कोर्स यस, जब भी हम लोग ये दो टीम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हमको ये पता है कि मोहन बगान ऑफ कोर्स बीइंग अ डिफेंडिंग चैंपियंस एंड केरला की जब भी हम लोग बात करते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, डिसेंट टीम एंड स्टफ लाइक दैट। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मोहन बगान ने अपने प्लेयर्स को रिटेन किया, अपने जो मेन कोर फॉरवर्ड्स हैं उनको रिटेन किया। बट वहीं पे केरला की अगर बात करें तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो अभी लाइक हाफ बेक्ड काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं। बट टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, आई थिंक कहीं ना कहीं मोहन बगान गेव अ बिग स्टेटमेंट। दिस वॉज नॉट जस्ट अ 2-0 विन फॉर मी और एनी मोहन बगान फैन आउट से। ये एक स्टेटमेंट था फ्रॉम मोहन बगान दैट वी आर हियर टू विन, वी आर हियर टू डोमिनेट गेम्स, वी आर हियर टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल। बिकॉज सर्जियो लोबेरा ने क्लियरली बता दिया भाई साहब, ही वोंट डिफेंड, ही वांट्स टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, ही वांट्स टू स्कोर एज मच ही कैन, मतलब हिज टीम कैन। तो यहाँ पे आज मोहन बगान ने बस केरला ब्लास्टर को हराया नहीं दोस्तों, उन्होंने उनको कंट्रोल किया, उन्होंने उनको सफोकेट किया है, उन्होंने एक क्लिनिकल तरीके से हराया, जिसका जवाब केरला के पास आज के मैच में था ही नहीं। इट्स सिंपल। तो दोस्तों जैसे ही मैच स्टार्ट होता है ना भाई, दोनों के पास उतना ज़्यादा कंट्रोल दिखता नहीं, बट हाँ domination from of course Mohan Bagan, because they have got a better team, they have got better foreigners, they have got players who had better ball IQ than Kerala today. I'll be very honest भाई साहब, I'm not saying कि भाई केरला के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज जब आज मैच देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन अपना बॉल IQ यूज कर रहा था गेम में। इट्स सिंपल है ना। तो जो पहला टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं ना, वो 36 मिनट में आया जब जेमी मैक्लेरन ने एक बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया। ये कोई भाई अचानक से बिल्डअप वाला गोल नहीं था, दिस बिल्डअप वाज कमिंग फ्रॉम द 20th मिनट। पहली बात, ये इंडियन सुपर लीग है, यहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब आप बॉल का सर्कुलेशन कर रहे हो। जो केरला की मिडफील्ड थी उसको मोहन बगान मेरे हिसाब से ना बहुत इजीली स्ट्रेच कर पा रहे थे, लाइक इट वाज वेरी वेरी इजी फॉर देम भाई साहब। जो सेंट्रल चैनल थे वो बहुत ज़्यादा ओपन थे टू फॉर अपुया टू ऑपरेट। एंड जिसे मैंने बताया भाई, जो मोहन बगान का गेम होता है ना, वो मिडफील्ड से ही चमकना स्टार्ट होता है, मिडफील्ड से ही आपको मैजिक एंड क्रिएटिविटी दिखती है। तो ये गेम भी कुछ ऐसा था भाई, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं था, कोई एक्स्ट्रा टच नहीं था, यहाँ पे एक प्रॉपर क्लिनिकल फिनिश देखने के लिए मिला फ्रॉम मैक्लारन। एंड भाई साहब ही इज नोन फॉर दैट, राइट? क्योंकि उनके पास वो जो स्ट्राइकर का IQ है ना, जो हमारे प्लेयर्स के पास कमती है, उनसे हमको वो सीखना चाहिए कि भाई कैसे अपने स्पेस को, कैसे अपने IQ को यूज करे इन दैट 16 यार्ड बॉक्स। एंड भाई साहब मैक्लारन इज द राइट गाय टू लर्न फ्रॉम, बिकॉज ही शोड हाउ to use your shoulder, how to use a feint, how to shoot properly even with your left leg. तो भाई यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिव मोहन बगान की साइड दिखी आज के मैच में। एक टफ क्वेश्चन है ऑफ कोर्स यस, कि केरला ब्लास्टर का मेन इशू क्या है, बिकॉज आई थिंक दे आर इमोशनली चार्ज, बट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है। ऐसे क्यों? हर सीजन में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर उनका फ्रजाइल होता है, उनका बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है ओवर द गेम। देखो फर्स्ट 15-20 मिनट से आपको पता चल जाएगा भाई, अगेन एंड अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो यहाँ पे जब आप बार बार एक ही चीज़ ट्राई करोगी, भाई वाइड जाके क्रॉसेस डालना, वाइड जाके क्रॉसेस डालना, तो भाई सामने की टीम तो भाई वो तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं आई है, वो स्टडी करेगी आपको एंड सडनली आपके गेम को वो खराब कर देगी। तो मोहन बगान ने भाई एकदम सिंपल, देखो ऑफ द बुक जाके कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्लेन एंड सिंपल गेम खेला मोहन बगान ने विथ केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर वे डूइंग एक ही थिंग कि भाई बॉल को वाइड फेंको, वहां से क्रॉस करने की कोशिश करो। बट अगेन इट्स ईजी टू रीड, मोहन बगान ने भाई जैम पैक कर दिया पूरे क्रॉसेस को। तो द प्रॉब्लम आई थिंक केरला का है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पास सेंट्रल पेनिट्रेशन नहीं है। दे हैव ओनली वन आइडिया कि भाई आप जाओ वाइड एंड वहाँ से क्रॉसेस डालो, ठीक है। थ्रू बॉल्स का तो भाई केरला से एक्सपेक्ट करना ही मेरे हिसाब से गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा। एंड उनके पास ना ही कोई ऐसा रनर है जो बॉक्स में लेट रनिंग करे। तो आई फेल्ट इवन अगर केरला ब्लास्टर जो है पोजीशन रखती है तो इट्स अ पोजीशन विदाउट थ्रेट, इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है ना।
एंड कहीं ना कहीं अगर आप पोजीशन स्टैट्स के ऊपर भी जाओ तो स्टिल इट्स अ वेरी डेंजरस इल्यूजन इन माई ओपिनियन, बिकॉज पोजीशन विदाउट थ्रेट आप रखोगे तो आप भाई 70-80% का भी पोजीशन रखोगे विदाउट थ्रेट, इट्स ऑफ नो यूज। तो मेरे ख्याल से केरला ब्लास्टर का इशू है, ये रहा है, बहुत दिनों से रहा है, बहुत सालों से रहा है, बहुत सीजन से रहा है। ऊपर से अगर हम लोग वहीं मोहन बगान के सेकंड गोल की बात करें जो कि 97th मिनट में आया, विच आई गेट, देखो टेक्निकली गेम टाइट तो था, बट अगेन वही ना, पोजीशन विदाउट थ्रेट वाली सिनारियो चल रही थी। केरला ब्लास्टर नेवर लुक्ड इन द ड्राइविंग सीट ऑल ओवर द 97th मिनट, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप देखोगे टॉम अल्ड्रेड का ये सेट पीस का जो सिचुएशन रहा है मोहन बगान का, टेक्निकली सेट पीसेस जो है बहुत स्ट्रांग है मोहन बगान के। टॉम अल्ड्रेड इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलते हैं, लास्ट सीजन में देखने के लिए मिल रहे थे, वो हो गए, अल्बर्टो रोड्रिगेज हो गए, आज के गेम में भी सेम ही चीज़ हमको देखने के लिए मिली, एक रेप्लिका देखने के लिए मिला है लास्ट सीजन वाला। तो भाई अगेन लेट रन, एक हेडर बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे मोहन बगान ने एक चीज़ बताई है भाई कि चैंपियंस सिर्फ लीड प्रोटेक्ट नहीं करते भाई, वो गेम को किल करते हैं, वही जो चीजें बाकी क्लब्स नहीं कर पाते। आज मेरे हिसाब से केरला ब्लास्टर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर केरला ब्लास्टर अपने बॉक्स में न्यूमेरिकल सुपियोरिटी नहीं डाल सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, स्पेसिस ओपन नहीं कर सकता, तो केरला ब्लास्टर्स के लिए ये सीजन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एंड आई फेल टॉप 6 तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट टॉप 8 में आ जाए, बट वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है विद द गेम आज हम देखें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है थोड़ा सा सुधार लाए अपने गेम में एंड कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल सकते हैं। बट आज का जो मेरा गेम देखा मैंने भाई, आई डोंट थिंक सो केरला ब्लास्टर इज दैट काइंड ऑफ कैलकुलेटेड टीम या फिर स्ट्रक्चर्ड टीम भाई, फिलहाल मैं बोलता हूँ। बट मोहन बगान की वहीं बात करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोहन बगान के फैंस ऑफ कोर्स दे कैन रिजॉइस, बिकॉज आई थिंक द टीम इज नॉट इमोशनल इनफ, बिकॉज ये टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड है। अभी ये टीम ना काइंड ऑफ कोल्ड टीम बन चुकी है भाई साहब, एक अलग ऑरा लेके चल रहे फिलहाल। एंड उनको पता है भाई, उनको पता है कि टाइटल रेस में अपन ही है, एक आध टीम आ सकती है अपने को जो है थोड़ा टक्कर देने के लिए, बट वी आर हियर बिकॉज दे हैव गॉट दिस टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अच्छी है उनकी गेम, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका। दे हैव गॉट क्लिनिकल फिनिशर्स विद देम भाई साहब। इफ मैक्लारन नहीं फिनिश करेगा तो पेट्रोटॉस है, पेट्रोटॉस नहीं फिनिश करेगा देन दे हैव गॉट द जोकर विद देम। तो दे हैव गॉट प्लेयर्स भाई, दे हैव गॉट प्लेयर्स, दे हैव गॉट टॉप नॉच प्लेयर्स, जो कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा भाई, अगर कोई नहीं स्कोर करेगा ना, द डिफेंडर्स विल स्कोर। तो दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द स्कोर टीम विद देम विच कैन डोमिनेट एनी गेम एनी टाइम, सिंपल एज दैट। सो डिफिकल्टीज फॉर केरला ब्लास्टर विल ग्रो। ऑफ कोर्स उन्होंने भाई 2 गोल पहले दिन पे ही कंसीड किया है। नाउ 12 गेम्स टू गो, दे हैव टू रीथिंक, दे हैव टू रीग्रुप, दे हैव टू रीस्ट्रक्चर। एंड ये सीजन अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट। Very early to predict, but Kerala Blaster needs really to think about the next game and come back stronger. What are your thoughts on that? जरूर हमारे साथ में शेयर करें, राइट। एंड दोस्तों दूसरी मैच थी ना भाई, क्योंकि दिन में 2 मैचेस हो रहे हैं ऑफ कोर्स, तो दूसरी मैच थी इंटर काशी एंड FC गोवा के बीच में। तो आई नो देयर विल बी अ फोकल पॉइंट ऑफ दिस मैच कि भाई जो हुआ है एट द एंड ऑफ द मैच, स्पेशली दैट पेनल्टी जिसको डिजन ट्रेजिक ने स्कोर किया इन द 84th मिनट, तो भाई क्या वो रियलिटी में पेनल्टी थी? नाउ ये है सवाल सबके माइंड में रहेगा, कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई ये पेनल्टी थी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पेनल्टी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लुइस टैरेज was kind of fouled in that box, but again while going down he took the player with him. तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लगता है? बिकॉज आई फील कि भाई थोड़ा सा हार्श था दैट रेड कार्ड, बट अगेन द प्लेयर डिड पुल द अटैकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड कार्ड काइंड ऑफ VAR वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता था, जहाँ पे इट वॉज अ 50-50। बट इफ आई वॉज बीइंग अ रेफरी एंड मैं अगर वो पुल देखता तो मेरे दिमाग में वही बात चलती कि भाई यार ये तो रेड कार्ड वाला सिनारियो है, बट हो सकता है मेरे और आपके ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? बिकॉज माई ओपिनियन इज अ रेड कार्ड। तो श्योरली आई वुड लव टू हियर योर साइड ऑल्सो, बट यार ये मैच मजेदार मैच थी। अगेन हवा शोड दैट ही इज एन इंडियन सुपर लीग कोच, इज अ टॉप टियर कोच बिकॉज ही बॉट इंटर काशी फ्रॉम आई लीग टू ISL एंड ही इज शोइंग ऑफ कि भाई साहब आई एम हियर नॉट जस्ट टू पार्टिसिपेट, आई एम हियर टू मेक योर लाइफ लिविंग हेल। बिकॉज FC गोवा
दो दिग्गज भाई साहब, दो दिग्गज मनुलो मार्कस एंड हबास दद्दू, दोनों एक दूसरे के साथ में भिड़े इस मैच में। बहुत सारे टैक्टिकल नुआंसेस देखने के लिए मिले। हाँ, मैच थोड़ी सी स्लो एंड स्लगिश थी। ऑफ कोर्स द फर्स्ट मैच, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ इंडियन सुपर लीग, काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू जज ऑफ कोर्स, बट एक बहुत ही डिसेंट मैच देखने के लिए मिला है। दो अलग अलग गोल स्कोरर, प्रशांत मेकिंग अ वेरी गुड, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया गोल स्कोर किया उन्होंने। रोहित धनु का जो वो असिस्ट था, अगेन वेरी गुड फ्लिक, एंड मेरे हिसाब से जो फिनिश भी थी ना भाई, टॉप नॉच फिनिश थी वो। अगेन गोवा का थोड़ा सा कम बैक डिफिकल्ट लग रहा था, बट वी सॉ वेव्स ऑफ अटैक एट द एंड, एंड उसी का जो है फल उनको मिला है इन द 84th मिनट इन दैट पेनल्टी। बट या देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि भाई इंटर काशी श्योरली, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी टीम है जो डिफिकल्टीज क्रिएट करने वाली हैं बाकी इंडियन सुपर लीग टीम्स को 101%। वहीं पे एफसी गोवा के क्वालिटी पे भी थोड़ी सी सवाल उठेंगे कि भाई इतने अच्छे प्रूवन प्लेयर्स रहने के बावजूद जो है दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द गेम, दे वर नॉट दैट स्ट्रक्चर्ड। तो या गेम में उतना ज़्यादा कुछ आप टैक्टिकली बात नहीं कर सकते, बिकॉज ए गेम वॉज काइंड ऑफ पेल, एंड कभी कभार जो है अच्छा लग रहा था, फिर कभी कभार जो है फिर से बोरिंग हो जा रहा था। इक्वल देखने के लिए मिली टीम्स, मतलब इतना ज़्यादा कुछ आप दोनों को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे नहीं कर सकते। अगेन आईएसएल की एफसी गोवा टीम है तो पोजीशन ज़्यादा दिखेगा आपको, अटैक्स ज़्यादा दिखेंगे, बट जब भी हम लोग बिग चांसेस की बात करते हैं ना, दोनों ने इक्वल बिग चांसेस क्रिएट किए दोस्तों। इतना कुछ खास एफसी गोवा ने नहीं किया है, वही सेम मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई, पोजीशन रखा है बट उसका कोई आउटकम नहीं है। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या एफसी गोवा जो है टॉप 4 में फिनिश करेगी नहीं करेगी, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। और इंटर काशी क्या लगता है आपको, कौन से पोजीशन में फिनिश कर सकती हैं, वो भी हमारे साथ में शेयर करें। और अगर आपको जर्सी जीतनी है तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद और जय भारत दोस्तों।